चयन का अधिकार, चयन के अधिकार की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैंने 3 तक लिया था, अब है चयन का अधिकार। यह उसका अधिकार है कि आप उचित मूल्य पर तरह तरह की वस्तुएं, किस्म की वस्तुएं जो विभिन्न गुणवत्ता, मात्रा में, सुविधाजनक सहित उपलब्ध हो, उनमें से मनपसंद की वस्तु खरीदता है। मतलब उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसकी इच्छा है कि वो क्या खरीदें। आप किसी पे जोर नहीं डाल सकते कि आप क्या खरीदना है आपको, ठीक है। यदि व्यापारी आपको कुछ सीमित वस्तुएं जिन पर उसे अधिक लाभ मिलता है वही दिखाता है, तो व्यापारी का क्रय नहीं करें। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो व्यापारी होता है आपसे कहता है कि आप ये खरीदें, ये अच्छी है, ये वो, लेकिन आप उस हर चीज़ को सोच समझ के ही खरीदें। आप उसी व्यापारी के कहने पे किसी भी चीज़ को खरीदें नहीं, ठीक है। ये कंज्यूमर है, आप भी इसमें से ऐसे खरीदते होंगे चीज़ें, ठीक है। फिर है सुनवाई का अधिकार। यदि आपको किसी वस्तु या सेवा के उपभोग करने उसमें कोई दोष या त्रुटि है तो आपको शिकायत सही है तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो सही मंच पर अपनी शिकायत दायर करे। दुकानदार, संबंधित अधिकारी, निर्माता, शासक द्वारा उसकी शिकायत को सुनना जाएगा और उसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार शिकायत से कई बार निर्माताओं को अपनी वस्तुओं स्तर पर ऊंचा उठाने में मदद मिलती है। कई निर्माता अपने आने वाली वस्तुओं में उस दोष को हटा सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा अगर जो उपभोक्ता होता है अपनी शिकायत रखता है तो जो निर्माता है वो अगर कोई दोष आ रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। सुनवाई का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार। वस्तु के दोष में सिर्फ सुनवाई का ही करने से ही तो उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलेगी, उससे तो वस्तु द्वारा जो भी क्षति हुई है उसकी मुआवजा मिले, तभी सही रूप से उपभोक्ता का संरक्षण हो पाएगा। अतः इस अधिकार के अंतर्गत दोषी वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग से उपभोक्ताओं को जो भी क्षति हुई है उसका उचित फैसला या हर्जाना पाने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कोई डिब्बा बंद खाने की वस्तु खरीदी है, खाने से पहले गुणवत्ता में कमी या दोष पाया गया तो उसकी आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको व्यापारी या दूसरी डिब्बा देना है, उसकी गुणवत्ता सही हो या फिर उसकी कीमत, आपने यदि चिकित्सा की फीस दी है तो उसके मूल्य की, दवाइयों का मूल्य, मानसिक तनाव या मुआवजा आदि की हर्जाना के रूप में सब करने गुणवत्ता कायम रख सकते हैं। वातावरण ऐसा हो कि जो मनुष्य के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। यदि आपके लिए निवास स्थान पर कोई उद्योग धंधा चल रहा है तो धुआं निकलता है, तो काफ़ी शोर हो रहा है, तो गैस निकालने के लिए धुआं निकलता है, तो काफ़ी शोर होता है, तो गैस निकलती है, बदबू आती है, तो ये अधिकार है कि आप उसकी शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं और उसके छुटकारा पा सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यह तो हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता शिक्षा का, उपभोक्ता संरक्षण का कितना महत्व है। प्रत्येक उपभोक्ता को यह सभी ज्ञान या योग्यता हासिल करने का अधिकार है जिससे वह अच्छी व बुद्धिमत्ता पूर्ण खरीदारी कर सके। उपभोक्ताओं को वस्तु की दरें, गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य आदि के बारे में यह सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। समय समय पर उपभोक्ता परिषदों, स्वयंसेवकों संगठनों, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता शिक्षा के कई कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसमें उपभोक्ता शिक्षा ग्रहण करना अथवा शिकायत करने की जागरूक उपभोक्ता ठगा नहीं जा सकता है। उपभोक्ता कौन है? जो उपभोक्ता संरक्षण 1986 के अनुसार व्यक्ति अपने उपभोग के लिए सामान खरीदता है, सेवा खरीदता है, उपभोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, ठीक है। अब है अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम की क्या विशेषता है? उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए इस अधिनियम में 3 स्तरीय अर्धन्यायी तंत्र की स्थापना की गई। 3 स्तर मुआवजे की वित्तीय सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ये तीनों स्तर तालिका 35.1 में प्रस्तुत की गई है। क्रम संख्या के अंतर्गत हम देख लेते हैं। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 स्तर है। जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। न्यायिक तंत्र में है, जिला मंच है, राज्य आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है। वित्तीय सीमा में है 2 लाख तक की है, 2 लाख से 1 करोड़ तक की है। फिर तीसरे राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक तक की सीमा है। जिला मंच में राज्य आयोग की स्थापना की गई, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण किया गया है ताकि उपभोक्ता को अब लंबे समय तक संतोषजनक का मुआवजा प्राप्त करने में प्रतीक्षा नहीं करने पड़े, समय पर न्याय मिल सके। अधिनियम में शिकायत प्राप्त करने के लिए 90 दिन के अंदर विवाद का निस्तारण करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण हेतु दायर की गई शिकायतों को निःशुल्क होती है, अतः कम आय वर्ग के उपभोक्ता को बिना किसी अतिरिक्त व्यय की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, ठीक है।
अभी बच्चों आप लोगों के जो कोर्स में है इस साल ये चीज़ हट गया है, अधिनियम के चरण हट गए हैं कि शिकायत कौन करेगा, कहाँ दायर करेंगे, कहाँ करेगा, ये चीज़ आपकी हट गई है, यहाँ तक कि आपके कोर्स में है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको करवा दी है ना। और ये आपका हट गया है, अधिनियम के उपभोग के चरण हट गए हैं, आपके सारे चरण हट गए हैं ये वाले। ठीक है, और यहाँ तक तो आपके कोर्स में है और बाकी के उसमें हट गया है ये। ठीक है, प्रक्रिया हट गई है इसके अंतर्गत